जय दातारी साहब। जय दातारी। इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से डॉक्टर किशोर जी राजपुरोहित। एक उद्योगपति है और गांव सोकड़ा पाली जिले से हैं। सर, डॉक्टर साहब, पहले तो शुभ समय राजपुरोहित लाइव के इस वैचारिक महाक्रांति में आपका स्वागत है। धन्यवाद बिशन जी। सर, ये एक ऐसा कालखंड कोरोना के बाद में या कोरोना के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था या पूरे विश्व की सारी चीजों को जो है बदल कर रख दिया, लेकिन इसमें सामाजिक ताना बाना भी बिखरने के कगार पर था। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद हुई, एक ऐसा परस्पर इस तरह से वातावरण तैयार हुआ कि समाज की जो हमारी जो बुनियादी जो जरूरतें हैं समाज के लिए, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, वो हमें जो ताकत के साथ में बनाए रखती है। ऐसा लग रहा था एक आध की बार के इसके बाद क्या होगा, लेकिन कोरोना कालखंड के बाद धीरे धीरे बादल छट रहे और अभी ये वातावरण और जो वातावरण है समाज में जो है नए पुनः भाईचारे की ओर लौट रहा है। लेकिन आपके लिए ये सवाल ये है कि इस कालखंड के बाद में समाज के युवा एक उस चौराहे पर खड़े हैं कि कहां जाए, किस तरह से व्यापार करे, किस तरह से उद्योग करे, किस तरह से इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करे। आप उद्योगपति हैं, आप जीरो से लगा करके हीरो तक बने, यहां तक आए। आप अपने अनुभव समाज के बच्चों को और समाज के जो युवाओं को संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? स्वागत है किशोर जी आपका। धन्यवाद विशन जी। मेरी शुभकामनाएं आपकी इस चैनल के लिए हैं, क्योंकि आप नए नए प्रयास रोज करते हैं और मैं सुनता हूं और देखता भी हूं जब भी मुझे अवसर मिलता है। और मुझे आनंद होता है कि हमारे समाज में इस तरह की व्यक्तित्व हैं जो समाज के बारे में इतना सोचते हैं और लोगों को सोचने के लिए अवसर भी देते हैं। मैं शुरुआत 2 लाइन से 2 मिनट कोरोना से करूंगा। देखिए, जीवन के 2 पहलू होते हैं। एक मैं एक व्यापारी और एक मेरा जो व्यक्तित्व है वो अलग तरह का है। जीवन के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक। जो आदमी जीवन के हर पहलू को, सुख दुख को नकारात्मक देते हैं, उनके सफलता में थोड़ा सा तकलीफें पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कुछ चीजें ऐसे, परिणाम ऐसे हैं, उसको सकारात्मक लेते हैं, तो वो परिणाम उसके अच्छे आते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। कोरोना को अगर आप 2 तरीके से देख सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक तो यह है कि हमने देखो हजारों लाखों लोग खो दिए, व्यापार धंधे बंद हो गए, ठप हो गए, काफी कुछ तकलीफें पड़ी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। मतलब हम कह नहीं सकते, उसका बयान नहीं कर सकते। लेकिन उसका एक सकारात्मक रूप देखिए कि हमको एक नई दिशा दी। हाँ, आज की तारीख में आप देखिए, मैं शायद 1 साल से अहमदाबाद से बाहर नहीं गया हूं और मेरी मिनिस्ट्री में मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार एक मीटिंग होती है, वेबिनार। मेरी सारे बिजनेस उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन एक नई दिशा दे दी, एक नया ज्ञान दे दिया। तो हम इसको एक सकारात्मक लें तो ये भूमिका आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी कि कितनी भी संकट का समय हो, कितना भी दुख का समय हो, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको उसमें प्रयास ढूंढना है। जैसे हमारे मोदी जी ने एक बहुत सही बात की कि आप जो तकलीफें हैं उसमें कुछ कुछ ढूंढो, क्या मिलता है और आपको मिलेगा। तो मेरा युवा पीढ़ी को एक अनुरोध है इस विशेष तौर पर कि परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलेंगी और आपको इन बदली हुई परिस्थितियों के साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है उसका। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैं कहता हूं आप एक सेमिनार अरेंज कीजिए, युवाओं को लाइए जिनके जहन में कुछ ऐसे सवाल हों जिनके उत्तर उनको नहीं मिल रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम संघर्ष करके कैसे आगे बढ़े। या और भी काफी सारे लोग हैं हमारे समाज में, काफी उद्योगपति हैं, व्यापारी, अच्छे व्यापारी, बड़े व्यापारी जिनका नाम बहुत अच्छा है, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब मैं बताऊं आपको कि ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो हम उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई आप आइए और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके कुछ सवाल हैं तो आप उनका उत्तर दीजिए और उनको एक नई दिशा दीजिए, नया ज्ञान दीजिए, जिससे समाज का उद्धार और उत्थान हो पाए। मेरा ये सोचना है। महिला शिखर सम्मेलन 2021 यानी राजपुरोहित महिला शिखर सम्मेलन 2021, यानी उसका थीम है जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। उनके अनुभवों को शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये विषय क्या लगता है, आप अपने शेयर अनुभव करें इस विषय को लेकर।
नहीं, ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और मैं चाहता हूं कि जो एक हमारे समाज में, हमारे ही नहीं, कई कई सारे समाज हैं जहां एक 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 थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाता है, डिफरेंस रखा जाता है महिला और पुरुषों में। स्त्री मैं पुरुष चाहता का। हूं वो समय अब चला गया है, अब वो समय चला गया है। अब हमको सबको यूनाइटेड होके, और जो जो वास्तविकता है उसको उसको समझना पड़ेगा, और आज उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। कई जगह अभी अभी कुछ भ्रांतियां हैं, ये एक दिन में ओवरनाइट हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो अधिकतम जो जनता है वो गांव में है, या उनका एजुकेशन लेवल इतना नहीं है जितना दूसरे समाजों का है। तो कुछ समय लग सकता है, हमको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, कुछ हमारी क्रिटिसाइज भी हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप क्रिटिसाइज से डरकर समाज सुधारने को नहीं रोक सकते। आपको उनके उनकी उनकी कटुताएं भी सुननी पड़ेंगी, और फिर भी लड़ते रहना पड़ेगा, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। और स्पेशली मैं कहूंगा, आज की तारीख में जो मैं देखता हूं और जो मेरे पास न्यूज आती है, अब हमारी बालिकाओं का, लड़कियों का, महिलाओं का योगदान ब्यूरोक्रेसी में और प्रोफेशनल में बहुत अच्छा है। मतलब वो बढ़ती जा रही दिन दिन। और मुझे भी कई बार जब नई नई न्यूज मिलती है, ये हाईकोर्ट में वहां पर ये उस जगह की मंत्री बन गई है, या ये लड़की ने आज आईपीएस किया है, आईएएस किया है, तो एक बड़ा गर्व, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक समाज जो आज के 30 साल पहले ये सोच भी नहीं सकता था। आज के 30 साल पहले हमारी सोच थी नहीं कि हमारी घर से कोई निकलेगा और कहीं जॉब करने जाएगा। सर, आज वो समय बदल गया है। आज समय यहां तक बदल गया है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, उनके घर में जो बहुएं आती हैं, वो भी जॉब पर जाती है, खाली पैसे के लिए नहीं कि उनको पैसा कमाना नहीं, उनको एक्सपोजर मिलता है। वो अपने आने वाले जनरेशन को, उनके बच्चों को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दे पाए, इसलिए जॉब करती हैं। क्योंकि जॉब करने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि हमको पैसा कमाना है। जॉब करने का उद्देश्य होना चाहिए, हमको एक एक्सपोजर चाहिए, हमको समाज से नहीं, संसार से जुड़ना है, और संसार क्या सोचता है वो हमारे समाज तक पहुंचाना है। तो अगर इस तरह की विचारधाराएं शुरू हो जाएंगी, इस तरह के विचार, थॉट प्रोसेस युवा जनरेशन में शुरू हो जाएंगे, तो शायद ये हमारे लिए बहुत सफलतम कदम होगा। मेरे पास कई एग्जाम्पल है, मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूं, जो वेल टू डू बिजनेसमैन है, वेल टू डू प्रोफेशनल्स हैं, पर उनके घर की जो बहुएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, हाईली क्वालिफाइड है। क्या घर में बैठ के सिर्फ चूल्हा चौका करेंगे? नहीं, उनकी जो योग्यता है, उस योग्यता का सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि उनकी योग्यता है तो वो कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, और आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाएं। सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। इस तरह के समाज में 4 लेयर समझता हूं, जिसमें आपने जो लेयर की बात की वो फर्स्ट लेयर है समाज का, जो एजुकेटेड है, जो इंडस्ट्रियल है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो व्यापारी है, जो उनके घर में महिलाएं एजुकेटेड है, उनकी बच्चियां जहां गई है वहां एजुकेटेड है। ये फर्स्ट लेयर हुआ। सेकंड लेयर इसके ठीक पीछे, जो ये सोचती है कि वो ऐसा करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, यानी एक उस स्टेज पर खड़ी रहती है वो परिवार भी, कि चलो वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी बात को या उनके फॉलोवर बनने के लिए तैयार रहती है। थर्ड स्टेज ऐसा है जो आपने कहा कि 30 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। थर्ड और फोर्थ जो है लेयर ऐसा है, फेज ऐसा है कि वो अभी भी इस विषय को सोच भी नहीं सकते कि क्या हम भी ऐसा कर सकेंगे। तो ये जो तीसरा और चौथा लेयर है, ये कैसे टूटेगा, ये किस तरह से टूटेगा सर? देखिए सर, शुरुआत तो यहां से होगी कि जब पहली लेयर है वो आगे बढ़ेगी तो पीछे वाली शिक्षा लेगी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो सेकंड लेयर है उसके पास कौन उपदेश, ये जो चीज है ये पहुंचाएगा, ये फर्स्ट लेयर। और सेकंड लेयर जब आ गई तो आप एक बात समझिए, जब परिवर्तन शुरू होता है ना तो एक आंधी होती है, तो परिवर्तन को शुरुआत करना पड़ेगा और इसको एक आंधी का रूप देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये आप प्रयास करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब हमारे समाज की बच्चियां देखेंगी इस तरह की डिबेट्स होती हैं, तो क्यों नहीं वो मेरे जैसे एक मीन्स अनुभवी व्यक्ति से या उम्र लायक व्यक्ति से डिस्कस कर सके। आपके व्यक्तित्व कृतित्व से बात व्यक्तित्व करना तो ठीक है सर, मैं जो हूं सही हूं, लेकिन हाँ, क्यों उनमें इतनी हिम्मत हम नहीं जगाते कि आइए बैठिए, हमारे पास ये लोग हैं, समाज में इतने 10, 20, 25, 50 प्रतिष्ठित लोग हैं, चलिए आपको किससे डिबेट करनी है, हम आपको 1 to 1 डिबेट करवाते हैं। तो उनका हौसला खुलेगा, उनकी हिम्मत खुलेगी। और आप ये प्रयास कीजिए कि युवा नारियों को इसमें जोड़िए, क्योंकि मैं आपको एक सही बात बताऊं, व्यापारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन अपने काम में मस्त रहता है, हमेशा उसके पास समय का अभाव होता है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको कौन संभालता है? वो नारी, वो महिला,
और वो जो ज्ञान देती है उसके बच्चों को, वही आगे वाली जनरेशन में काम आएगा। तो हमको इस जो हमारी जो शक्ति है या हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको इस तरह यूज करना है कि वो पॉजिटिव वे में आगे जाए और आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद हो। और मैं कह रहा हूं अगर आपने एक जनरेशन को बदल दिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दूसरी और तीसरी जनरेशन को बदलने में आपको बहुत वर्ष नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी बदलेगा। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा और क्रिटिसाइज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। सर ये तो 1982 से कर रहा हूं मैं, लोगों ने कहीं ने कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, 1982 से लोगों ने ये कहा कि 1982 से जब क्रांति इसी फील्ड में है और समय के साथ परिवर्तन हुआ, कहीं भागा नहीं, कहीं छुपा नहीं, कहीं भूमिगत नहीं हुआ और उल्टा दिन ब दिन इस फील्ड को लेकर के आगे बढ़ा। तो ये तो आप लोगों का आशीर्वाद और गुरु महाराज की कृपा है, लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम चाहते हैं कि वैचारिक क्रांति आए, एक विचारों में बदलाव आए, विचारों का परिवर्तन आए, तो स्वयं में दशा और दिशा अपने आप व्यक्ति की बदलेगी। हम कहेंगे कि नहीं तुमको ये काम करना है, उसके लिए नहीं कहना है, आप उनके विचारों में कैसे परिवर्तन लाना, तो ऑटोमेटिक ही समझेंगे हाँ नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं ये सोचेंगे, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं, आज मेरी माता और बहनें भी सुन रही होगी, मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके लिए। अब आप देखिए उनकी उम्र, उनका अनुभव, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो तीसरा चौथा लेयर, सेकंड जो थर्ड लेयर है, जो फर्स्ट लेयर के साथ में मैच करे, तभी तो समाज एक में और एक रूपता में आएगा, तभी तो विकास का जो है राजमार्ग खुलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा उनसे भी, डॉक्टर साहब मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि जिस विषय पे मैं बात करूंगा आप एक कदम आगे बढ़ करके बात करेंगे। निश्चित रूप से एक नया मोटिवेशन आपने समाज के युवाओं को, समाज की महिलाओं को, समाज की बच्चियों को और समाज के युवा धन को दिया है। समाज के युवा धन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को जब भी आप कहेंगे हम डिबेट में लाएंगे, आप अपने प्रश्न उनके ऊपर दागिएगा, भेजिएगा, दीजिएगा, वो बिना कहे आपको जो है अपने गाइडलाइंस के अनुसार, आपके अनुसार आपको उत्तर मिलेगा। और उत्तर केवल उत्तर के लिए नहीं मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि मार्गदर्शन ही जीवन में जो है काम आता है, क्योंकि सफलता में मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। दिशा दे सकते हैं, दशा आपको बदलनी होती है। ठीक कहा मैंने डॉक्टर साहब, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम आपको एक 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 लेवल तक ले जा सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में हम कुछ चीजें डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपको खुद शुरू करनी है, उस पर मंथन आपको करना है। हम मंथन करने की स्थिति में आपको लाके छोड़ देंगे कि भाई ये देखिए इसमें सोचने की जरूरत है, ये हमारा जीवन का अनुभव है, हमने ये देखा है, ये तकलीफें देखी हैं, इसी तरह से हम आगे बढ़े। और आपको तो मालूम होगा कि मेरा शायद जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, तो शायद मेरे ख्याल से कई सारे मंत्री तो मुझे नाम से ही जानते होंगे और मेरा बार बार जाना होता है। और मेरी जो डिबेट होती है तो कई बार उस डिबेट में वो थक जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब आप में इतनी एनर्जी कहां से आती है। मैंने कहा ईश्वर की देन है, अगर सच्चाई मन से निकलेगी तो एनर्जी अपने आप पैदा होगी। जहां आप गलत बोलेंगे वहां आपकी एनर्जी में आप थक जाओगे। क्या MRAI यानी पूरा नाम अपनी संस्था का बताएं सर आप। मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। और ईसरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उससे साथ में एसोसिएटेड। तो ये थे डॉक्टर किशोर जी राजपुरोहित, एक उद्योगपति और एक सशक्त समाज सेवी, जिन्होंने संघर्ष के बल पर अपना मुकाम हासिल किया और आज शुभ समय राजपुरोहित लाइव के माध्यम से यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात कही। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और समय समय पर उनका समय लेकर के हम डिबेट में बुलाएंगे। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना, तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।